So, hi everyone. I'm Rishibha. I'm a final year medical student from BPS Government Medical College. So, मैंने अपना नीट का पेपर 2021 में दिया था and it was my first attempt and I was able to make it in the first attempt. Although I was not a very good student, I was not the topper, I was not very great in studies, but still I could be able to make it. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरी स्टोरी में ऐसा क्या हुआ कि एक एवरेज स्टूडेंट जो ना तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रही है ना वो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर रही है एंड शी गॉट सिलेक्शन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये कहानी शुरू होती है मेरी 11th क्लास से। तो मैं जब 11th में थी मेरे को ये भी आइडिया नहीं था कि मुझे मेडिकल में जाके बैठना है या मुझे नॉन मेडिकल लेनी है या मुझे आर्ट्स लेनी है। ठीक है, मेरा कोई ऐसे बिल्कुल पैशन नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे जो दोस्त थे फर्स्ट डे वो सब लोग उनका फिक्स था, उनको मेडिकल लेनी थी, उनको डॉक्टर बनना था। तो वो कोचिंग सेक्शन में जाके बैठ गए। अब अब मेरे जहाँ पे दोस्त जाएंगे, मेरी टोटल ही 2-3 दोस्त थे, मैं उनके पीछे पीछे जाके मेडिकल सेक्शन में बैठ गई। अब उस दिन से शुरू होता है, फिजिक्स वाले सर पढ़ाने आए। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो शुरू की बेसिक यूनिट्स थी ना, वो बहुत ही अच्छे से समझ आई थी मेरे को। तो मुझे लगा हाँ दिस इज माई थिंग, कि हाँ मेरे को फिजिक्स समझ आ रही है। उससे पहले 9-10 में मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल ही बढ़िया नहीं थी। मेरे को बायो मैथ्स अच्छे से आती थी, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगा कि हाँ सर की वजह से अब सब इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सर पढ़ाते अच्छा थे लेकिन बहुत ही हाई लेवल का। तो आजकल क्या हो रहा है कि कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे, आजकल तो फिर भी एनसीईआरटी पे सब लोग करने लग गए हैं। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था कि हाई लेवल का पढ़ाओ, इनको हाई लेवल की चीज़ें कराते थे। तो मेरी केमिस्ट्री उसी फर्स्ट डे से ही वीक शुरू होनी हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि, तो इस वीडियो में मैं अपना फिजिक्स का सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने फिजिक्स कैसे करी है अपनी। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारी फिजिक्स की फैकल्टी थी ना, उन सर ने हमें पढ़ाना छोड़ दिया एंड वो नॉन मेडिकल को ही पढ़ाते थे फिर से। तो कोई और टीचर आए, मेरे को उनका फिर समझ आना बंद हो गया। मुझे एक आस दिखी थी कि हाँ मेरे को फिजिक्स समझ आ रही है, थोड़ी बहुत तो आ रही है। अब वो भी चीज़ खत्म कि अब मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कुछ। उन्होंने इतनी सारी यूनिट्स करा दी, सब मेरे सर के ऊपर से गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे को इस चीज़ की बहुत टेंशन होती थी कि अब कैसे कवर होगा ये सब। तो जब मैं थी 11th क्लास में, फिर क्या हुआ, और उस टाइम पे ऑनलाइन चीज़ों का, ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और ना इतना प्रचलन था यूट्यूब का एंड ऑल, कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता आप जाके कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे अवेलेबल। उस टाइम पे क्या चीज़ें मेन थी कि आप या तो आकाश, एलन ये सब ज्वाइन कर लो साथ के साथ। तो मेरे यहीं पे कुछ दोस्तों ने, मतलब मैं वहाँ से बहुत दूर से 1 घंटा ट्रैवल करके जाती थी स्कूल में, और आकाश की कोचिंग के लिए मेरे को स्टिल फिर से 2 घंटे दूर किसी जगह पे जाना पड़ता, चाहे तो पास में रोहतक था या फिर उधर नारनौल, तो वो बहुत दूर है यहाँ से। तो फिर मैं ना तो आकाश ज्वाइन कर पाई ना कोई और अदर कोचिंग्स। तो मेरा जो था वो स्कूल से ही हो रहा था सब कुछ। स्कूल में अब टीचर चेंज हो गया तो मुझे फिजिक्स का कुछ समझ नहीं आया। फिर ऐसे ही करते करते मैं मेरी पूरी फिजिक्स 11th की बर्बाद हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना मेरा कुछ अच्छा हुआ उसके अंदर, एंड मेरी कोई भी यूनिट अच्छी नहीं थी फिजिक्स में। फिर आ गई 12th क्लास, ऐसे करते करते 12th क्लास आ गई एंड फिर क्या हुआ, वो सर जो पिछले साल हमें छोड़ के गए थे वो वापस आ गए, वो हमें पढ़ाने लग गए क्योंकि आ गया था कोरोना। एंड कोरोना में स्टार्ट हो गई थी ऑनलाइन क्लासेस। तो अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, सब कुछ फोन पे हो रहा था। अब सर ने हमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म ये सब पढ़ाना शुरू किया एंड मेरे को उसमें सर का कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसे हुआ कि नहीं ये सब तो समझ नहीं आ रहा। फिर उसी टाइम पे क्या हुआ कि 11th के लास्ट में या फिर 12th के फर्स्ट में, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, बट उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे फिजिक्स वाले सर को देखा था कि सर सर के मैंने 1-2 टॉपिक्स पढ़े थे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया था वो।
तो सर का पढ़ाने का तरीका, सर क्लास को कैसे इंटरेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, वो क्लास में मजाक करते थे, किसी भी टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझाते थे ताकि एक एवरेज से एवरेज बच्चा भी उस चीज को समझ सके। तो मुझे सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मेरे को ये हुआ कि ट्वेल्थ की भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैंने सोच लिया था कि मेरे को फिजिक्स वाला से ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली मार्च, आई गेस, तो मार्च 2020 की बात चल रही है ये। तो सर ने एक अल्फा सीरीज लॉन्च करी थी, फिजिक्स वाला सर ने। तो मैं तो भाई इतनी खुश हो गई कि हाँ चलो अब ये तो सब बढ़िया हो जाएगा मेरा। सर ने अल्फा सीरीज में बिल्कुल बेसिक से यूनिट्स एंड डायमेंशन, एक एक यूनिट इतनी अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो लेकिन उसमें बिल्कुल शुरू की एक दो यूनिट्स ही आई थी, एरर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सब। तो ये यूनिट जस्ट पूरी ही हुई थी कि सर अचानक से गायब हो गए। फिर मेरे को टेंशन शुरू हो गई कि हाँ इससे बढ़िया समझ आ रहा था, सर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर क्या हुआ, एक हफ्ते बाद सर वापस आए एंड सर वाज बैक विद लक्ष्य बैच। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ अलग पांडे सर। सर ने लक्ष्य बैच इंट्रोड्यूस करा कि ये सिर्फ ट्वेल्थ की फिजिक्स को कवर करेगा, एंड सर ने उस बैच में खुद पढ़ाई थी, पूरी फिजिक्स खुद पढ़ाई थी। तो मेरी ट्वेल्थ की फिजिक्स जैसे सर ने शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैंने वापस से वो सब पढ़ा, और मेरे को जो फिर अच्छा लगा ना कि मेरे को सब समझ आ रहा था, एमसीक्यू भी सोल्व हो रहे थे। तो मैंने पूरी फिजिक्स उसमें भी, हालांकि आप ऐसा नहीं है आप रेगुलरली हर रोज अच्छे से पढ़ पाओगे, आपके बहुत बैकलॉग्स होंगे, मेरे भी उसमें बैकलॉग्स होते चले गए थे, लेकिन स्टिल मैंने वो सब कवर कर लिया था, चाहे मेरे को दिन में, और सर की एक एक वीडियो 3-3 घंटे की होती थी। तो बेशक मेरे को दिन में 2 या 3 वीडियो देखनी पड़ती, मैंने वो भी लास्ट में जाके किया है जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ट्वेल्थ की फिजिक्स मेरी सर की वजह से, बिल्कुल सर की वजह से मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, मेरी इंप्रूव हुई। मेरे को ट्वेल्थ की फिजिक्स आती थी, कोई 11th का कुछ भी नहीं आता था, ऐसा सीन हो गया था। फिर हमारा पेपर, जैसे कि नीट मई में होता है, हमेशा ही मई में होता है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, कोरोना की वजह से जो नीट था वो पोस्टपोन होता चला गया, 2.5 महीने पोस्टपोन हुआ, एक और महीना पोस्टपोन हुआ, ऐसे करते करते पोस्टपोन हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मेरी जस्ट ट्वेल्थ की फिजिक्स पूरी हुई थी, लेकिन ऐसा सीन पहले से ही चल रहा था कि हाँ पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो था कि हाँ भाई पोस्टपोन हो गई, 1-2 महीना तो पोस्टपोन था ही पक्का, लेकिन इतना ज्यादा हो जाएगा इतना नहीं पता था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे को फायदा मिल गया कि मैंने फिर 11th की फिजिक्स सर के यूट्यूब से ही, जो सर ने यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाल रखी थी, मैंने वहीं से 11th की फिजिक्स करी। ट्वेल्थ की मैंने लक्ष्य बैच से करी है, ट्वेल्थ की पूरी फिजिक्स मैंने लक्ष्य बैच से की थी। एक दो चैप्टर बच गए होंगे, वो भी मैंने दूसरे फिजिक्स वाला की टीम से, एक फिजिक्स के सर से किए थे, सेमीकंडक्टर्स वाली यूनिट्स, वो भी सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाई थी। तो एमआर सर सब जानते ही होंगे। तो फिर क्या हुआ, हाँ, तो फिर मैंने 11th की फिजिक्स सर के यूट्यूब चैनल से करी। तो जैसा कि हमारे पास टाइम तो था ही कि टाइम बढ़ता चला गया था पोस्टपोन होने की वजह से, तो मैंने 11th की पूरी फिजिक्स वापस से उस दौरान, वो जो हमें एक्स्ट्रा पीरियड मिला हुआ था उसमें पूरी फिजिक्स मैंने 11th की कवर की अपनी। और फिर मैंने फिजिक्स वाला सर ने कुछ अपने नोट्स भी लॉन्च किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के। एक मैंने वो नोट्स भी मंगाए थे, उसमें बहुत ही लिमिटेड एमसीक्यूज थे, तो वो जस्ट 50-50 क्वेश्चंस थे आपके हर चैप्टर में, तो मैंने वो किए थे। एंड प्रीवियस ईयर पेपर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायोलॉजी, हर चीज़ के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, तो पीवाईक्यू तो बिल्कुल ही करके जाने हैं। तो मैंने पीवाईक्यू सोल्व किए थे पिछले 10 साल के। तो फिजिक्स का मेरा ऐसे था कि मैंने एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं था, कि मेरे को एक भी चैप्टर ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल टच ही नहीं करके गई, मैं सारे चैप्टर पढ़ के गई थी। पेपर हमारा था 12 सितंबर को, आई गेस, तो तब तक मैंने सारे 11th 12th तो मेरी हो ही गई थी, 11th के भी मैंने सारे चैप्टर्स यूट्यूब से करे थे कवर। तो मेरी जर्नी में यही था कि फिजिक्स वाला सर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। मैं मतलब जितना उनको इंस्पिरेशन मानती थी उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। ही इज द रीजन वेयर आई एम टुडे। तो
मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे जैसी लड़की इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती है, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में आपके पास यहाँ पे है, तो आप उसका यूटिलाइज़ेशन करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। बिल्कुल मैं नहीं कह कॉम्पिटिशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल आप कर सकते हैं। आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको तो एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ही सीट चाहिए। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब को डिस्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ नहीं करिए। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली है, तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।